जंग के बीच प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस पर पहली स्ट्राइक करे नाटो। रूस के परमाणु हमले से बचना है तो पहले स्ट्राइक करो, नाटो को यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। रूस के परमाणु हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो देखिए, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यह बहुत बड़ी बात कह दी है ऐसे वक्त में जब तनातनी नाटो और रशिया के बीच बढ़ती हुई नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि नाटो पहला बड़ा वार करे रूस पर, और यह वार इतना खतरनाक हो कि रूस हमला करने के बारे में सोच भी ना पाए। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रोबिंदर सचदेव साहब, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, नेवी ऑफिसर। इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, जेएनयू की प्रोफेसर हैं। सबसे पहले संजय सॉय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फौजी के तौर पर ज़ेलेंस्की के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे आने वाले वक्त में तनातनी और बढ़ेगी या फिर मामला शांत होगा? ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूस ठिठकेगा कि कोई बड़ा हमला ना किया जाए, वरना नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, जो ज़ेलेंस्की ने कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया जाए, यानी कि इस समय जो रशिया ने तैयारी कर रहा है अपने न्यूक्लियर आर्मामेंट्स को फायर करने की, मिसाइल सिस्टम उसने मूव कर दिए हैं, उसने TU-160 डिप्लॉय कर दिए हैं, सबमरीन मूव कर दिए है, ट्रेन के द्वारा मूवमेंट दिखाई जा रही है जो पता चला है, यानी कि इसको बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि इससे पहले वो हमला करे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब है कि इससे पहले दुश्मन कुछ करे, अब उस पर हमला करके उसकी जो अटैकिंग कैपेबिलिटी को खत्म कर दे। लेकिन अंशु जी, सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का कद इतना बड़ा है कि वो नाटो को सलाह दे और नाटो उनकी ऐसी कोई सलाह को माने, वो रूस पर हमला करने का जोखिम उठाए? अंजलि, बात यहाँ कद की भी नहीं है। यदि हम इस बात को देखें, उन्होंने बात क्या की है, तो नाटो अगर हम तकनीकी तरीके से देखें तो एक मिलिट्री अलायंस है पश्चिमी देशों का। पहली बात तो ये कि हम ये तथ्य ना भूलें कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य देश नहीं है। और दूसरी बात ये कि यदि किसी प्रकार का न्यूक्लियर हमला नाटो देशों के द्वारा या नाटो के द्वारा रशिया पर किया जाता है तो अपने ही बनाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परमाणु निरोधी नियम है या जो एक उन्होंने डेटरेंस फ्रेमवर्क बना रखा है ताकि न्यूक्लियर वॉर कभी ना हो पाए, उसी को वो स्वयं अंगूठा बताते हुए नजर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की यदि ज़ेलेंस्की बात कर भी रहे हैं तो उसको नाटो के देश या अमेरिका सीरियसली लेंगे। ये हौसला तो नाटो से ही मिला है। नाटो सदस्य भले ही ना हो यूक्रेन, लेकिन नाटो हर तरह से आज की तारीख में यूक्रेन की मदद करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो मैदान जंग में डटे हुए हैं। बात तो यही है कि एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है नाटो या अमेरिका वर्सेस रशिया के बीच में, और यूक्रेन इस युद्ध में पिस रहा है। ज़ेलेंस्की इस बात को कब समझेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने बीते दिनों यही बात उन्हें भी कही जो उन्होंने पुतिन को कही थी कि ये सदी, ये समय युद्ध का नहीं है, फिर भी वो बातचीत के लिए डिप्लोमेटिक टेबल पे नहीं आना चाह रहे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।